सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू। आज मैं आपको बता रहा हूं उर्दू के 6 ख़ास अल्फाज। ये शायद आपको मालूम नहीं होंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी से शुरुआत करता हूँ। आज का पहला शब्द है माँ सिवा। माँ सिवा फ़ारसी से उर्दू में आया, इसका मतलब है सिवाय, यानी कि के अलावा, और अंग्रेज़ी में एक्सेप्ट, अदर देन, अपार्ट फ्रॉम। और उर्दू में एक और शब्द है, उर्दू और हिंदी में शब्द क्या मतलब एक और अर्थ है इसका, और वो है को छोड़कर। इसकी मिसाल ये हो सकती है कि कल पूरा बाज़ार बंद था माँ सिवा आपकी दुकान के, यानी कल आपकी दुकान के अलावा पूरा बाज़ार बंद था, यानी कि आपकी दुकान खुली हुई थी। अगला शब्द बताने से पहले आपको बता दूं कि ये नज़ारा दिल्ली में एक शाम थी जिसमें मैं पार्क में मौजूद था और एकदम अचानक आंधी, तेज़ तूफ़ान वगैरह आया, बाद में तेज़ बारिश भी हुई, तो ये उस वक्त की रिकॉर्डिंग है। अगला शब्द है सादिर। सादिर 2 हैं, एक में स्वाद आता है शुरू में और दूसरे में सीन आता है। ये उर्दू के अक्षर हैं, स्वाद और सीन, और ये दोनों शब्द अरबी से आए हैं। स्वादिर और सादिर इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन सिंपली सादिर कह लीजिए, दोनों को कोई बात नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो पहले जो स्वाद अक्षर से शुरू होता है सादिर, उसका मतलब है जारी, निकलने वाला, और इसकी मिसाल ये हो सकती है कि अदालत ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर कर दिया, यानी अदालत ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। इसके बाद दूसरा सादिर जो उर्दू के सीन अक्षर से शुरू होता है, इसका मतलब है हैरान, परेशान, हक्का बक्का, सरप्राइज्ड, चकित। इसकी मिसाल ये हो सकती है कि तुम्हारे सादिर होने की वजह समझ में नहीं आई, यानी तुम्हारे परेशान होने की, हैरान होने की, हक्का बक्का रह जाने की, सरप्राइज्ड हो जाने की वजह समझ में नहीं आई। इसके बाद एक शब्द है मुक़श्शर। मुक़श्शर देखिए, उच्चारण देखिए, अरबी से आया हुआ शब्द है मुक़श्शर, मुकस्सर नहीं, मुक़श्शर नहीं। इसका मतलब है छिला हुआ, छिलका उतरा हुआ हो जिसका, उसको कहते हैं मुक़श्शर। और इसको आप कह लीजिए कि जिसको छील दिया गया हो, मुक़श्शर। और इसकी मिसाल ये हो सकती है कि मेज़ पर एक मुक़श्शर संतरा रखा हुआ है, और ये मुक़श्शर जो है ये क़िश्र शब्द से बना है, क़िश्र। और क़िश्र अरबी में कहते हैं छाल को, छाल, छीलन, भूसी, छिलका। और हिंदी में जानते हैं क्या शब्द है? नहीं मालूम होगा आपको, मैं गारंटी से कहता हूँ। हिंदी में इसको कहते हैं तुश। तुश यानी छीलन, छाल, भूसी, छिलका वगैरह। तो क़िश्र से बना मुक़श्शर। अब एक है मुक़श्शिर, अभी बताया मुक़श्शर, अब है मुक़श्शिर। मुक़श्शिर का मतलब है छीलने वाला, यानी छिलका उतारने वाला, पीलर, छाल उतारने वाला। और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि छीलने वाले को मुक़श्शिर कहते हैं। और हाँ, वो जो क़िश्र बताया था आपको, क़िश्र, उसका एग्जाम्पल रह गया, जान लीजिए। क़िश्र के लिए मिसाल ये है कि कुछ फल क़िश्र हटाए बग़ैर ही खाए जाते हैं। देखिए मैंने कैसे बोला है, कुछ फल बोला है, फल नहीं बोला, फल। फ्रूट को फल कहते हैं, फल कहना बिल्कुल गलत है। तो कुछ फल क़िश्र हटाए बग़ैर, बग़ैर नहीं, बग़ैर ही खाए जाते हैं। सलाम हिंदुस्तान।